सुमंत जी को भगवान ने जिस रथ पर बैठकर राम जी अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक आए थे, उस रथ के डोरी सुमंत जी के हाथ में थी। सुमंत जी श्री चक्रवर्ती जी महाराज के बड़े खास मंत्रियों में से एक हैं। राम जी ने सुमंत जी को गंगा किनारे से श्रृंगवेरपुर से बरबस विदा किया था। बरबस राम सुमंत पठाए अयोध्या की ओर। लेकिन हम आपको बताएं, सुमंत जी लौटे नहीं थे। एक पेड़ में रथ के घोड़ों को बांध करके और वहीं बैठ करके और दक्षिण दिशा में जहां राम जी गए थे, देख करके सुमंत जी रो रहे थे। सुमंत जी को लगा कि कहीं पिताजी की याद आ जाए और राम जी लौट करके आ जाएं, और यदि यहां मैं नहीं रहूंगा तो राघव जी को पैदल पैदल अयोध्या जाना पड़ेगा। तो वहीं बैठे रहे। जब निषाद राजगुह को भगवान ने यमुना जी के तट से वापस श्रृंगवेरपुर विदा किया और निषाद राज गंगा पार करके जब श्रृंगवेरपुर में प्रवेश करते हैं और वृक्ष के नीचे जब सुमंत जी को बैठकर रोते हुए देखा ना, तो निषाद राज गुह भी विह्वल हो गए। आप निषाद जी को सुमंत जी को छोड़िए, जिस रथ पर बैठकर राम जी आए थे उस रथ के घोड़ों की दशा देखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सारे घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। देखी दक्षिणा दिशे हय हिना। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं। 3 दिन बीत गया है राम जी से दूर हुए। कितना दिन? 3 दिन। घोड़े आपस में बात करते हैं एक दूसरे से कि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। राम जी जाते थे तो तुरंत चले आते थे, अब की बार कहां चले गए कि इतने दिनों तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आपको बताऊं, विरह का पता बोलने से नहीं चलता, विरह का पता व्यवहार से चलता है। बुरा न मानिएगा, वर्तमान का मनुष्य पशु से भी गया गुजरा हो गया है। आई एम सो सॉरी। बगल में कोई घटना घट जाती है ना, तो आदमी घरवा में कहता है जल्दी से 2 ठे रोटी दे दो, घाट पे चला जाऊंगा तो 4-5 घंटा खा नहीं पाऊंगा। बगल में घटना घटी है, मैं ये नहीं समझ पाता कि सुनने के बाद मुंह में जाता कैसे है। राम जी चले गए हैं और इन घोड़ों की दशा देखिए। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचन लोचन। घोड़े न चारे का एक दाना खाए हैं 3 दिनों से, न जल का एक बूंद पिए हैं, केवल रो रहे हैं घोड़े। निषाद राजगुह ने सुमंत जी को बरबस उठाकर खड़ा किया है और कहा, सुमंत जी आप तो ज्ञानी हैं, यदि आप इस प्रकार अधीर हो जाएंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा। बरबस उनको उठा करके रथ पर बिठाया, घोड़ों को निकाल करके रथ में बांधा, सुमंत जी के हाथ में लगाम धराया निषाद राजगुह ने। लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे, बार बार पीछे की ओर देखते हैं। निषाद राजगुह समझ गए कि सुमंत जी अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे, तो उनको रथ पर पीछे बिठाया और अपने सेवकों को कहा कि रथ ले जाकर अयोध्या पहुंचा करके वापस आओ। और जैसे रथ श्रृंगवेरपुर से अयोध्या की ओर बढ़ा है, सुमंत जी फपक कर रोने लगे, कहने लगे, आह मंद मन अवसर चूका। हे सुमंत, तूने अवसर खो दिया आज। अब इससे बड़ा कौन सा दुख जीवन में आएगा कि तेरे शरीर का त्याग ये प्राण करेगा। आज यदि राम वियोग में तेरा प्राण चला गया होता तो सुमंत तू अमर हो जाता। तूने अवसर खो दिया आज। अपने हाथ से अपने बाल को पकड़कर नोच रहे हैं।
यहां गोस्वामी जी ने 3 उदाहरण दिए हैं। सुमंत जी की दशा कैसी है, 3 उदाहरण दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन भर घर से बाहर रहा हो, जीवन पर्यंत धन कमाया हो और जीवन भर की कमाई लेकर अंत में अपने घर वापस आ रहा हो और रास्ते में उसकी कमाई कहीं छूट जाए या खो जाए, तो उस धन के खोने के बाद उस जीव की जो मन की गति होगी, उसी गति में सुमंत जी आज जा रहे हैं। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे जीवन पर्यंत और अपने जीवन के अंतिम क्षण में जी रहा हो, खाट पर लेटा हो और इस आशा में हो कि उसके घर का कोई पुत्र पौत्र आकर प्राण निकलने के पूर्व उसके मुख में गंगा जल डालेगा और प्राण निकलने के पहले उस ब्राह्मण के मुख में कोई धोखे से मदिरा डाल दे, मदिरा, तो मरते समय मुख में मदिरा चला जाए, उसके बाद उस ब्राह्मण को जो सोच होगा वो सोच सुमंत जी कर रहे हैं। कोई स्त्री जीवन भर धर्म का पालन करे, पातिव्रत धर्म का पालन करे और वृद्धावस्था में उसका पति अकारण उसका त्याग कर दे, तो उसके बाद उस स्त्री को जो सोच होगा वो सुमंत जी कर रहे हैं। अयोध्या की ओर जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि महाराज आने के दशा में होंगे नहीं मेरे पास, मूर्छित होंगे वो नहीं आएंगे, कैकेयी तो आएगी ही नहीं, सुमित्रा आएगी तो समझा दूंगा, लेकिन सुमंत जब दिन भर चारा चरने के बाद बछिया घर की ओर लौटती है और उसकी मां जो खूंटे पे बंधी रहती है गऊ, उसको पता चलता है कि मेरी बछिया आ रही है, तो बछिया भी दूर रहती है लेकिन उसकी मां हुंकार भरने लगती है। यदि मेरी लौटने की सूचना मिलकर राम की मां कौशल्या दौड़कर मेरे पास आकर पूछेंगी, सुमंत मेरे राघव कहां है, तो मैं कौशल्या जी से क्या कहूंगा कि मैं उनके राम को वन में छोड़ के चला आया। इसी प्रकार कल्पना करते करते सुमंत जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। उस समय दोपहर था। वहीं से निषाद राजगुह के सेवकों को विदा किया और तमसा के किनारे रथ उसे उतर करके बैठ गए। क्यों बैठ गए? सुमंत जी बोले कि अब मेरा ये मुख कलंकित हो गया है, राम को मैं वन में छोड़ करके आया हूं, मैं अयोध्या वासियों को अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। दिन में जाऊंगा तो ये मुख दिखाई पड़ेगा, मैं रात्रि के अंधकार में जाऊंगा। और अंधेरे में सुमंत जी रथ लेकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। उतरकर महारानी कौशल्या की महल में गए। जाकर दशरथ जी को जब सुमंत जी ने देखा तो ऐसा लगा कि किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़ करके और चंद्रमा को आकाश से उतार कर धरा पर पटक दिया। केश बिखरे हुए हैं, वस्त्र मलिन हैं, मूर्छित अवस्था में श्री चक्रवर्ती जी धरा पर पड़े हुए थे। सुमंत जी ने जाकर उनके चरणों को दंडवत किया और कहा, हे जयजीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम कर रहा है। जैसे सुमंत शब्द कान में पहुंचा, गोस्वामी जी कहते महाराज मूर्छा से जगे और तुरंत सुमंत जी को गले लगा लिए। और गले लगाकर महाराज ने कहा, सुमंत अपने मन से कुछ मत बोलना, मैं जो पूछ रहा हूं पहले उसका उत्तर देना। सुमंत, राम कुशल कहू सखा सनेही, राम कुशल कहू सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ
लखन बैदे कहाँ रघुनाथ लखन बैदे आने महाराज ने पूछा, सुमंत मेरा राम कुशल है ना? राम कुशल कहूँ सखा स्नेही। मैंने कहा था कि 4 दिन में लौटा करके ले आना। कहाँ रघुनाथ लखन बहदेही, कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे तुम्हारे पीछे। आने हो फेरी की बन ही सिधाए, लौटा कर लाए हो कि वन में छोड़कर चले आए? सुमंत जैसे महाराज ने पूछा, सुमंत जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। महाराज बोले, सुमंत यदि तुम अपने महाराज को जीवित देखना चाहते हो ना, तो तुरंत मुझे राम के पास पहुंचा दो, मैं वहीं 14 वर्ष रह जाऊंगा। सुमंत जी ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं आप इस प्रकार अधीर होंगे तो प्रजा का क्या होगा? राम को आपसे अधिक कौन जानता है महाराज? राम लौट कर नहीं आए मेरे साथ। जैसे सुमंत जी ने ये बात कही कि राम जी लौट कर नहीं आए, दशरथ जी महाराज के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति किया। ऊर्ध्व यानी ऊपर। देखिए एक बात हमेशा समझिएगा, जो मनुष्य जीवन में जितना अधिक पुण्यशाली होता है, उसके शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊपर के भाग से निकलता है। और जो जितना निकृष्ट जीवन होता है, उसका प्राण शरीर के अधो अंग से निकलता है। महाराज के शरीर के प्राण ने ऊर्ध्व गति की, ऊपर उठा। प्राण कंठगत भयं भुवालु, कंठ में आकर प्राण फंस गया। और जब प्राण कंठ में पहुंचा तो नीचे के सारे अंग शिथिल हो गए। कौशल्या मैया ने जब यह स्वरूप देखा तो मां ने पांव पकड़ लिया। कहा, महाराज राम का वियोग आज समुद्र बना हुआ है, और उस वियोग रूपी समुद्र में ये अयोध्या जहाज बन के डोल रहा है। और इस अयोध्या रूपी जहाज पर नाथ पूरा परिवार बैठा है और पूरा समाज बैठा हुआ है। और मैं एक बात कहूं, आप ही इस जहाज के नाविक हैं। प्रभु जिस जहाज पर नाव चलाने वाला नाविक नहीं रहे ना, उस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। यदि आप नहीं रहेंगे तो इस जहाज का बेड़ा पार कौन लगाएगा? मैं कहती हूं, धैर्य रखिएगा ना, तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेगा। महाराज ने कहा, कौशल्या आज धैर्य नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे दशरथ। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। तापस अंध शाप सुधि आई। और मैं आपको बताऊं, मरने के पहले कौशल्या जी से दशरथ जी ने 2 बात कही थी। क्या? कौशल्या, घर को प्रकाश देने के लिए 3 साधन हैं केवल। कितने साधन? 3।
एक सूर्य, दूसरा मणि और तीसरा दीपक। महाराज बोले कि रघुवंश के मणि राम रघुवंश को और अयोध्या को छोड़कर वन को प्रकाश दे रहे हैं। अभी मणि चला गया घर से और सूर्य वंश का सूर्य मेरे साथ अब डूबने वाला है, सूर्य भी अब अस्त होने वाला है। कौशल्या, इस घर को प्रकाश देने के लिए केवल दीपक बचा है एक। मां ने तुरंत पूछा, प्रभु वो दीपक है कौन? महाराज ने कहा, जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। भरत को इस कुल का दीपक समझना और प्रयास करना कि भरत कहीं ना बुझ जाए, फिर इस अयोध्या को कोई प्रकाशित नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात महाराज ने कही, कौशल्या मैं तो जा रहा हूं, जब मेरा राम लौट करके आएगा ना, तो मैं जानता हूं वो मेरे वियोग में भोजन नहीं करेगा और राम की सब सेवा के लिए सीता को समर्पित कराना, लेकिन भोजन कराने का काम सीता पर मत छोड़ना कौशल्या, आप स्वयं करना, क्योंकि राघव भोजन नहीं करेंगे मेरे वियोग में। और जब राम भोजन न करे ना, तो मेरी छवि उनके सामने रख करके और मेरी सौगंध दिला करके उनको बिठा करके भोजन कराते रहना, नहीं तो मेरा राम भोजन नहीं कर पाएगा। ये दो बात निवेदन करके महाराज बोले, राम आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे जानकी, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपको बताऊं, राम जी के जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? 6वीं। महाराज को इस बात की ग्लानि है कि राम को गए 6वीं रात्रि आ गई, अब मेरा प्राण नहीं गया, मेरा प्रेम झूठा हो गया, और मानो मरने के पहले महाराज प्रायश्चित कर रहे हो। एक एक रात्रि के लिए एक एक बार महाराज ने बोला, क्या बोला? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुरधाम। प्राण त्यागने से पहले श्री चक्रवर्ती जी ने 6 बार उच्चारण किया, राम 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 कह के, जैसे कोई तिनके का त्याग करता है, महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जी, जियना मरना फल दशरथ पावा, जियना मरना फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस अंड अनेक अमल जस जियता राम विधु बदन निहारा, जियता
गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी ने जीने और मरने का दोनों का फल पाया। कैसे? जब तक जीवित रहे, रघुनाथ जी को देख देख कर जीवित रहे, और जब जगत से विदा लेकर गए तो राम जी को याद करते करते चले गए। यही जीने और मरने का सर्वश्रेष्ठ फल है। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान ने आकर ज्ञान उपदेश दिया। नाव में तेल भर करके और महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया। क्यों? 4 पुत्र होने के बाद भी अग्नि देने के लिए कोई नहीं है घर में। शरीर को सुरक्षित कराया और सेवकों को बुलाकर कहा, दूत को बुलाकर गुरुदेव ने कि शीघ्र भरत जी के पास उनके ननिहाल जाइए और केवल इतना कहिएगा कि गुरुदेव ने याद किया है, बस। यहां जो घटा है वो मत बताना, क्योंकि यदि भरत को पता चल गया ना तो भरत आने लायक नहीं रह पाएंगे। दूतों ने जाकर बताया। भरत जी जिस अवस्था में थे उसी वेश में दौड़ पड़े। अयोध्या पहुंचे, सीधे मां कैकेयी के द्वार पर पहुंचे। मां ने द्वार पर भरत जी की आरती उतारी, दुलार किया, ले जाकर कमरे में बिस्तर पर बिठाया मां ने, और भरत से पूछा, भरत मामा के घर सब ठीक है ना? है? वहां ननिहाल में सब ठीक है ना पुत्र? भरत जी ने कहा, मां वहां तो सब ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है ना मां? कैकेयी मियां पूछी, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, मां आज जब मैं अयोध्या में प्रवेश किया ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी अयोध्या की श्री का हरण कर लिया हो। आज अयोध्या के लोग मेरा मुख नहीं देखना चाह रहे थे मां, और मुझे सबसे अधिक आश्चर्य कब लगा मां, आज के पहले मैं जब भी घर लौट कर आया हूं तो द्वार पर मेरी तीनों माताएं आरती की थाल लेकर मिली हैं। आज पहली बार आप अकेले मिली मां। मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी ने कहा कि कुशल तो मैंने सब बना लिया था। मंथरा ने बड़ी सहायता की भरत, परंतु क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे, क्या हुआ? कैकेयी मियां बोली, लाला सब ठीक हो गया था। क्या बताऊं, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया सुने पिताश्री नहीं रहे। तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। किसी जल में से मछली को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, और बाहर निकलकर मछली जैसे छटपटाने लगे, भरत जी तड़पने लगे। मां कैकेयी बार बार संभाल करती है भरत जी का। भरत जी कहते, मां भरत के हाथ को रघुनाथ के हाथ में सौंपे बिना मुझे अनाथ करके पिताजी चले गए। कारण बताओ मुझे, क्या बताओ? जोर से बोलिए। कारण, पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी, कैसे पिताजी नहीं रहे? अब दर्शन करिए। कैकेयी मैया ये भली भांति जान रही हैं सरकार आदरणीय कि आज के बाद जिस पुत्र को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, ये भरत आज के बाद मुझे जीवन भर कभी अब मां नहीं कहेगा। और किसी भी स्त्री के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता है कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। लेकिन कैकेयी मैया जानती है कि जब तक कैकेयी तुम समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारा राम महान कैसे बन पाएगा। और आप पढ़िएगा मानस में, कैकेयी मैया ने कुछ बदल करके और छिपा करके नहीं सुनाया, सब सुनाया। मां ने जो जो किया था विस्तार पूर्वक भरत जी को बताया।
अब भरत जी सुनते गए और स्तब्ध होते गए। और जब पूरी बात भरत जी सुने तो गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल ही गए। भरत ही बिसरऊ पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पाँव जानी जिया, थकीत रहे हरि मौन। देखिए, जीवन में जब बड़ा दुख आ जाए ना, तो बड़े दुख के आगे छोटका दुख अपने आप विस्मृत हो जाता है, हेरा जाता है, वो भुला जाता है। भरत भैया अब तक रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, और जैसे पता चला कि राम भैया वन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरेऊ पितु मरन, स्तब्ध हो गए। मन में कहने लगे, कैकई न तुम्हारा दोष, न मंथरा का दोष, किसी का दोष है तो इस पापी भरत का दोष है। न ये पापी इस धरती पर जन्म लेता, और न इस पापी को तू राजा बनाने का सपना देखती। मेरा कारण अपराध है सारा। यहां इस प्रसंग में भरत जी ने मां कैकई को बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया। क्या सुनाया वो गोस्वामी तुलसीदास जी जाने, भरत जी जाने। अखंड पाठ करिए, मानस जी का संकल्पित पाठ करिए, तब तो ये प्रसंग पढ़िएगा, अलग से प्रसंग मत पढ़िएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं। क्यों? भरत जी जो मां कैकई को कह दिए हैं, मां कैकई उस बात की अधिकारिणी नहीं है। मां कैकई वो सुनने की पात्रता नहीं रखती। मां ने क्या, भरत जी ने काका नहीं कहा मां को, मां मौन होकर सुनती रही। इसके बाद पता है भरत जी कहां गए? प्रदीप जी पता है कहां गए भरत जी? कौशल्या मैया के पास। क्यों? कहीं मां ये न समझ बैठे कि राम भैया के वनवास जाने में मेरी भी भूमिका है। भरत जी दौड़कर मां के पास गए। आप उस दृश्य की कल्पना करिए। कौशल्या मैया अपने कक्ष में बिस्तर पर बैठी हैं, आदरणीय, रो रही हैं। तो रोते समय आंख में क्या रहता है? आंसू। आंख में जब आंसू भर जाए ना तो धुंधला दिखाई पड़ता है, स्पष्ट नहीं दिखता। मां की आंख में आंसू भरे हैं, मां को धुंधला दिख रहा है। द्वार पर भरत जी आके खड़े हो गए। भरत जी और राम जी दोनों देखने में एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। मां को धुंधला दिख रहा था, स्पष्ट नहीं दिख रहा था। धुंधले में जब भरत भी आके खड़े हुए ना, तो मां कौशल्या को ऐसा लगा कि राम जी आके खड़े हो गए। और अचानक जैसे राघव जी की स्मृति आई ना, मां इतनी विह्वल हो गई, इतने वेग से मां कौशल्या दौड़ी भाव विह्वल में कि गोस्वामी जी कहते हैं द्वार तक मां कौशल्या पहुंची नहीं, बीच रास्ते तक जाते जाते मां को मूर्छा आ गई और मां गिर पड़ी। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, देखत भरत भिकल भय भारे, परे चरण तन दशा विसारी, भरत ही देखी मात उठी ढाई, मूर्छित अवनि परी झैया। मां गिर पड़ी। भरत जी आकर मां के चरणों से लिपट गए और मूर्छा से मां जगी। और जब देखा भरत जी आ गए, मां ने भरत जी को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया। और आपको बताऊं, भरत भैया केवल मां की मांग देख रहे थे। यहां गोस्वामी जी लिखे हैं, केवल मां की मांग देख रहे हैं। मां पूछती है क्या देख रहे हो? भरत जी बोले, मां अपना दुर्भाग्य देख रहा हूं। आज इस सृष्टि में तेरे भरत से कोई अभागा नहीं होगा मां।
जिस पुत्र के कारण उसकी मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता संसार में मां। लेकिन एक बात कहूं मां, मुझे कुछ पता नहीं था मां। राम भैया के वनवास में मेरी कोई भूमिका नहीं है मां, मैं कुछ नहीं जानता। यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी भूमिका है तो मैं कहता हूं, जो पाप सदगुरु की हत्या से लगता है तेरा भरत लेने को तैयार है मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। अंक में पल रहे संतान की हत्या से जो पाप लगता है मैं लेने को तैयार हूं। भरत जी बोलते गए, बोलते बोलते भरत भैया 28 पाप गिना गए। मैं ये सारे पाप लेने को तैयार हूं। कौशल्या मैया बोली, बोल लिए, अब मैं बोल रही हूं। सूर्य को देखे हो, सूर्य को, सूर्य के आने से अंधकार समाप्त हो जाता है भरत, लेकिन यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। यह संभव है। पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में समाहित हो जाए, यह संभव है। जल से निकलने के बाद भी मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, भरत यह संभव है। धरती अपनी क्षमा तत्व का त्याग कर दे, संभव है। लेकिन मैं कहती हूं, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में संभव नहीं है भरत, यह कदापि नहीं हो सकता है। राम के वनवास में धरती पर जो कोई भी तुम्हारी भूमिका बताएगा, उस व्यक्ति को सपने में भी सुगति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे भैया के वियोग में चले गए। भरत जी बोले, ये बात नहीं है मां, आपकी सब बात मानूंगा, ये बात नहीं मान सकता। पिताजी भैया के वियोग में नहीं मरे हैं मां। कौशल्या मां बोली, यही कारण है। भरत जी बोले, हो ही नहीं सकता। भैया का वियोग था तो पिताजी प्राण बचा सकते थे। अयोध्या का त्याग करके भरत भैया राम भैया के पास जाकर रह सकते थे, प्राण बचा सकते थे। लेकिन पिताजी ने ये नहीं किया। क्यों? कारण मैं बता रहा हूं। पिताजी सोचे, यदि जीवित रह गया तो पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, मेरे जैसे पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी ने प्राण त्याग दिया। मां, पिताजी भैया के कारण नहीं, इस अधम के कारण गए हैं मां। रात भर भरत जी रोते रहे। एक ही बात कहते हैं कि मोरा जनमा रघु बर एक ही बात पूरी रात कहते रहे। सवेरा हुआ, गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। दशगात्र हुआ, त्रयोदश संस्कार श्राद्ध कर्म हुआ। एक बात बताऊं, गुरु जी कहते थे एक प्रकार से दान करने को, भरत भैया 1000 प्रकार से करते थे। गोस्वामी जी को यहां तक लिखना पड़ा कि भरत जी ने पिताश्री का जो श्राद्ध किया, 1 लाख मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। पितु हित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं परनी। मैं एक निवेदन करूं आप लोगों से, करूं? बोलिए। हाँ। श्राद्ध कर्म ना बहुत श्रद्धा से करनी चाहिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। ये जो कर्म है, ये बताता है कि जाने वाले के प्रति हमारी क्या श्रद्धा थी, वही श्राद्ध है। और इसमें एक और निवेदन करूंगा, मरने के बाद श्रद्धा दिखाइए चाहे मत दिखाइए, जब तक माई बाप जीवित है तब तक श्रद्धा अवश्य दिखाइए। जीवन भर बाबूजी को
अपने हाथ से कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, अब मरने के बाद पिताजी के नाम से प्याऊ बनवा रहे हैं, ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। माई बाप जीवित है तो जो जो करना है कर जाइए, अवसर नहीं मिलेगा। हो धरती पर सबसे सौभाग्यशाली जीव है वो जिसको घर में कोई आशीर्वाद देने वाला है? ये जो ऊपर छत है ना, ये रहता है तो इसका महत्व नहीं पता चलता, जब ये समाप्त हो जाता है ना तब इसके महत्व का पता चलता है। इसलिए माई बाप है जब तक जीवित आप सौभाग्यशाली हैं। भगवान को बाद में प्रसन्न करिए, जन्म देने वाले माता पिता को पहले प्रसन्न करिए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ और इसके बाद 2 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। पूरा परिवार, राज समाज, प्रजा के मुख्य गणमान्य अतिथि विराजमान है। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास में बिठाया। क्यों? जिसको समझाना होता है उसको बगल में बिठाया जाता है, हाथ पकड़ के पीठ पकड़ के समझाना पड़ता है। बगल में बिठाया भरत जी को। गुरुदेव ने कहा, भरत, ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ में सब कुछ दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। कितने वस्तुओं पर? 6 वस्तुओं। हानि, लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि। व्यापार में हम और आप धन लगा सकते हैं, धन लगाने के बाद हानि होगी कि लाभ, ये हमारे आपके हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। कौन जन्म लेगा, कौन मरेगा, ये विधाता के हाथ में। कब जीवन में यश मिलेगा और कब अपयश प्राप्त होगा, ये विधाता के हाथ में। आप पिताजी के लिए ग्लानि मत करिए भरत जी। जीवन में उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता। सोचिए विप्रज वेद विहीना। उस क्षत्रिय, उस राजा का सोच करना चाहिए भरत, जो प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे और नीति का पालन न करे। उस वैश्य, उस बनिए का सोच करना चाहिए जो धनवान होने के बाद कंजूस बना हुआ है और अतिथि का सत्कार न करे और नित्य भगवान शिव का अभिषेक न करे। वो वैश्य सोचनीय है। वो शूद्र, वो सेवक सोचनीय है जो मुखर है, ज्ञान के गुमान में श्रेष्ठ का अपमान करता हो। वो शिष्य सोचनीय है जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो स्त्री सोचनीय है जो स्वेच्छा से विचरण करती हो और बात बात में घर में कलह करती हो। वो गृहस्थ सोचनीय है जो जीवन के 3 ऋण से उऋण होने का उपाय न करे। देखिए, हम और आप जैसे विवाह करते हैं, हमारे आपके जीवन में 3 कर्जा चढ़ जाता है। देव ऋण, बोलिए साथ में, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हर गृहस्थ का यह धर्म है कि इन तीनों ऋणों से उऋण होने का उपाय करे। क्या उपाय करे? घर में समय समय पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर यज्ञ आदि हवन पूजन करना चाहिए। इससे हम देव ऋण से उऋण होते हैं। धरती पर परमार्थ करना, सत्कर्म करना, किसी गरीब को पढ़ाना, उसकी शादी कराना, यदि भगवान सामर्थ्य दिए हैं तो किसी का उपचार कराना, ये परमार्थ है। इस व्यवहार से हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं। संतति को आगे बढ़ाना। और ऋषि ऋण, ऋषि मुनियों ने तपस्या करके जिन ग्रंथों को जन्म दिया है, उस ग्रंथों का पठन, पाठन और वितरण करना, इस व्यवहार से हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। किसी के घर किसी उत्सव में जाइए ना तो बुके लेके ना जाइए। आई एम सो सॉरी, कोई बुके के दुकान वाले होंगे तो गुस्सा मत जाइएगा। किसी घर जन्मदिन में सालगिरह पर जाइए ना, बुके लेके ना जाइए।
गीता प्रेस जी से एक आध्यात्मिक बुक लेकर जाइए। 18 पुराण है, भागवत है, गीता है, रामायण है, बुक लेकर जाइए, धर्म ग्रंथ लेकर जाइए। भले वो ना पढ़े, उसको दीजिए, घर में पड़ा रहेगा, कभी मति पलटेगी और खोलकर कोई पृष्ठ बदला और उस ग्रंथ का एक वाक्य भी उसके जीवन में उतर गया, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बुके न दीजिए, बुक दीजिए। ये ऋषि ऋण से उऋण होने का उपाय है। गुरुदेव बोले, भरत, जो गृहस्थ इस ऋण से उऋण होने का उपाय न करे वो शोचनीय है। जो सन्यासी सन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है वो शोचनीय है। जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है वो शोचनीय है। जो मनुष्य चुगली करता है, इधर की उधर करता है, माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है, केवल अपने शरीर का पोषण करता है, वो मनुष्य शोचनीय है। और भरत, वो मनुष्य तो पुत्र सब प्रकार से शोचनीय है जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो सब प्रकार से शोचनीय है। आपके पिताजी शोचनीय नहीं है भरत। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। गुरुदेव ने कहा, भरत, आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है, और आपके पिता जैसा पिता न भविष्य में होने वाला है? मैं कितनी प्रशंसा करूं आपके पिताजी की। जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा इंद्र करते हो, जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा शंकर करते हो, और तो और छोड़िए, राम जिनके पुत्र बन करके धरती पर अवतार लिए हैं, उस महाराज की मैं क्या प्रशंसा करूंगा। सब प्रकार आपके पिताश्री बड़भागी हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं, भरत, सोच मत करिए। आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो वो प्राण बचाते, वचन छोड़ते। आपके पिता ने जिन्हें वचन को बचाया, अब प्राण का त्याग किया। एक वचन मानकर आपके भैया बन चले गए, दूसर का वचन मानकर के आप राजा बन जाइए। कोई बुरा नहीं कहेगा आपको, कोई कुछ नहीं कहेगा भरत जी। हम तो कहते हैं ना,